आप सभी को मेरा नमस्कार। मेरा नाम है अमन और एक बार फिर स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल जीके जीएस मेनिया में। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो भारतीय इतिहास के महत्वपूर्ण पुस्तकें एवं पुस्तक का दूसरा भाग है। एक पार्ट में हमने पहले ही कर लिया है, अगर आप नहीं देखा तो जाके प्लेलिस्ट में आराम से देख सकते हैं। बुक्स एंड ऑथर्स की एक सेपरेट प्लेलिस्ट बना दी गई है। तो चलिए शुरू करते हैं बिना कोई समय खराब किए। सबसे पहले है बाबरनामा। अब देखिए, बाबरनामा जिसे लिखा है बाबर ने। बाबरनामा को खुद किसने लिखा है? बाबरनामा को बाबर ने। ठीक है, अब देखिए इसकी ट्रिक क्या हो जाएगी। इसकी तो कोई ट्रिक ही नहीं है। ये देखिए, यहाँ आ रहा है बाबर और यहाँ आ रहा है बाबर। तो बाबरनामा को किसने लिखा है? बाबर ने, खुद बाबर ने लिखा है। ये इनकी ऑटोबायोग्राफी है, यानी कि आत्मकथा। ठीक है, आगे चलते हैं। अब है पद्मावत के जो लेखक हैं वो है जयसी, यानी कि मलिक मोहम्मद जयसी। मैंने यहाँ बस शॉर्ट नेम लिखा है, मतलब छोटा सा नाम उनका, एक जयसी, मलिक मोहम्मद जयसी। तो ऑप्शन में जयसी आया था इसलिए मैंने जयसी लिख दिया। अब देखिए, पद्मावत से क्या हो जाएगी इसकी ट्रिक। पद्मावत से मैंने कर दिया पद। ठीक है, पद। और जैसे ही आप अच्छे पद पे जाएंगे, जैसे ही आप कोई पद पे जाएंगे, आपकी क्या होगी? जय जय होगी, जय जयकार होने लगेगी। आपकी क्या होने लगेगी? जय जयकार होने लगेगी। आपकी क्या होने लगेगी? जय जयकार होने लगेगी। तो मलिक मोहम्मद जयसी। अब देखिए आगे क्या है? नीरजा। अब यहाँ क्या आ रहा है? नीरजा। और यहाँ क्या आ रहा है? इनके जो मतलब लेखक हैं वो है महादेवी वर्मा। तो नीरजा में आ रहा है नीर मतलब क्या होता है? पानी। ठीक है, और यहाँ महादेवी आ रही है, महादेवी वर्मा। तो जब हम लोग देवी का व्रत रखते हैं, यानी महादेवी का व्रत रखते हैं, दुर्गा माँ का व्रत रखते हैं, ठीक है, तो नीर भी नहीं लेते हैं, मतलब पानी भी नहीं पीते हैं। ठीक है, पानी भी नहीं लेते हैं। तो नीरजा महादेवी वर्मा। ठीक है, तो नीरजा महादेवी वर्मा। आगे चलते हैं। अब है अर्थशास्त्र। अब तो ये आपको तो पता ही होगा, अर्थशास्त्र के लेखक जो हैं या कवि जो हैं वो कौन है? चाणक्य। अर्थशास्त्र के जो लेखक या कवि हैं वो हैं चाणक्य। अब देखिए, अर्थशास्त्र जो है ये इकोनॉमिक मतलब वाली बुक नहीं है, यानी कि अर्थशास्त्र जो है, अगर आप कभी आपको ध्यान में ये मतलब आएगा तो आप क्या समझेंगे कि ये एक इकोनॉमी से रिलेटेड बुक है। लेकिन ये इकोनॉमी से रिलेटेड बुक नहीं, ये एक क्या है? ये एक पॉलिटिकल बुक है। तो कई बार ये गलती हो जाती है, एग्जाम में आ जाता है अर्थशास्त्र किस प्रकार की पुस्तक है, तो हम लोग क्या बताएंगे? ये एक पॉलिटिकल बुक है, यानी कि राजनीतिक किताबें हैं, ना कि अर्थशास्त्र है। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे है मीताक्षरा। अब देखिए, मीताक्षरा और इसके जो लेखक हैं वो है विज्ञानेश्वर। अब देखिए, मीताक्षरा में क्या आ रहा है? अक्षर। मीताक्षरा में आ रहा है अक्षर। और देखिए, विज्ञानेश्वर में ज्ञान आ रहा है। अब देखिए, जिसको अक्षर का ज्ञान होगा, मतलब जो अक्षर जानता होगा, मान लीजिए ज्ञान होने के लिए क्या चाहिए? पहले अक्षर तो आना चाहिए लिखने, तभी तो ज्ञान होगा। तो जिसे अक्षर के बारे में मालूम होगा वही क्या होगा? ज्ञानेश्वर। वही क्या हो गया? ज्ञानेश्वर। तो मीताक्षरा विज्ञानेश्वर। देखिए, हमें बस एक छोटा सा पॉइंट बस ध्यान में रखना है, क्योंकि ऑप्शन हमें 4 मिलेंगे, हमें बस उनमें से एक को टिक करना है। तो मीताक्षरा अक्षर, और अक्षर से ही क्या होता है? ज्ञान होता है, ज्ञानेश्वर। अक्षर से ही क्या होता है? ज्ञान होता है, ज्ञानेश्वर। आगे चलते हैं। अब है वृहत संहिता। और इसके जो लेखक या कवि हैं वो है वारामिहिर। तो देखिए, वृहत संहिता वारामिहिर, यहाँ पर भी वो, वृहत संहिता वारामिहिर। ठीक है, आशा करता हूँ आपको ये समझ में आ रहा होगा। ठीक है, आगे चलते हैं। अब देखिए, यहाँ है चरक संहिता, और इसके जो लेखक हैं या कवि हैं वो हैं चरक। ठीक है, चरक संहिता के जो लेखक या कवि हैं वो क्या है? चरक। ठीक है, अब है पंच सिद्धांतिका। इसके जो लेखक या कवि हैं वो है वारामिहिर। अब देखिए, पंच यानी कि 5 और वारा यानी कि 12। ठीक है, तो पंच सिद्धांतिका वारामिहिर। ठीक है, आगे चलते हैं। अब है पृथ्वीराज रासो, और इसके जो लेखक हैं या कवि हैं वो है चंद्रबरदाई।
ठीक है। पृथ्वीराज रासो के जो लेखक या कवि हैं वो है चंद्रबरदाई। अब देखिए यहाँ आ रही है पृथ्वी और यहाँ आ रहा है चांद, ठीक है। चंद्रबरदाई से हमने कर दिया चांद, तो पृथ्वी चांद, पृथ्वी चांद, तो पृथ्वीराज रासो चंद्रबरदाई, पृथ्वीराज रासो चंद्रबरदाई। आगे चलते हैं। अब है कथा सरित्सार, कथा सरित्सार, और इसके जो लेखक या कवि हैं वो है सोमदेव, सोमदेव। अब देखिए कथा, कथा जब भी होती है, कथा जब भी होती है किसकी होती है? देव की होती है। कथा जब भी होती है किसकी होती है? देव की होती है। तो कथा सरित्सार सोमदेव, कथा सरित्सार सोमदेव। आगे चलते हैं। अब है मालती माधव, मालती माधव, और इसके जो लेखक या कवि हैं वो है भवभूति, वो है भवभूति। अब देखिए मालती माधव से क्या हो गया? माल, यहाँ पे क्या आ रहा है? माल यानी पैसा, ठीक है। और माल जब किसी के पास आ जाता है, किसी के पास अगर पैसा आ जाता है तो क्या होता है? उसका भाव बढ़ जाता है, ठीक है, उसका भाव बढ़ जाता है। हम लोग भी स्कूल में क्या करते थे, जब हम लोग जब छोटे थे तो हम अगर हमारे कोई दोस्त, मतलब मेरा कोई दोस्त अगर रहता था और अगर उसके पास पैसा ज़्यादा आ जाता था, अगर कभी वो पैसा लेके आ जाता था तो क्या होता था? सारे दोस्त जो है उसी के पास चले जाते थे। ए दोस्त आज तो तुम खिलाएगा ना, आज तुम खिलाएगा। तो मालती माधव भवभूति, उसका भाव बढ़ जाता है, माल आने पर लोगों के भाव बढ़ जाते हैं, तो भवभूति। आगे चलते हैं। आधे अधूरे। अब देखिए यहाँ आ रहा आधे अधूरे, और आधे अधूरे के जो लेखक या कवि हैं वो है मोहन और राकेश, मोहन और राकेश। अब देखिए यहाँ क्या आ रहा? आधे अधूरे, आधा आधा, आधा आधा, हमने कर दिया आधा आधा। किस में बांट दो? मोहन राकेश को बांट दो, मोहन और राकेश में आधा आधा बांट दो, तो आधे अधूरे मोहन राकेश। आगे चलते हैं। अब है गोदान, गोदान और सेवा सदन, गोदान और सेवा सदन, और इन दोनों के जो लेखक हैं या कवि हैं वो है मुंशी प्रेमचंद, मुंशी प्रेमचंद। अब देखिए आपने अक्सर ऐसा देखा होगा कभी आप कि एक गोदाम होता है, अक्सर एक गोदाम होता है, उसमें कौन कौन होता है? उसमें मुंशी जी होते हैं। गोदाम में कौन होते हैं? मुंशी जी होते हैं, और जो सबसे क्या कराते हैं? सेवा करवाते हैं, ठीक है। आपने फिल्म में भी देखा होगा कई बार कि एक गोदाम होता है और उसमें क्या होता है? एक मुंशी होता है और जो सबसे सेवा कराते रहता है, पान वान खाते रहता है और सेवा करवाते रहता है, ठीक है। तो गोदान और सेवा सदन दोनों का क्या हो जाएगा? मुंशी प्रेमचंद, मुंशी प्रेमचंद। आगे चलते हैं। अब है कपाल कुंडला, अब है कपाल कुंडला, और इसके जो कपाल कुंडला के जो लेखक हैं या कवि हैं वो है बंकिम चंद्र चटर्जी, बंकिम चंद्र चटर्जी। अब देखिए कपाल कुंडला, कुंडल जो होता है, कुंडल, ठीक है, कवच कुंडल, जैसे हम लोग ने उसमें महाभारत में देखा है कर्ण के पास, तो कुंडल किस आकार में होता है? किस टाइप का होता है? चंद्र के आकार का, ठीक है, चंद्र के आकार का। तो कपाल कुंडल, कपाल कुंडला से हमने कर दिया बंकिम चंद्र चटर्जी, बंकिम चंद्र चटर्जी। आगे चलते हैं। आप देखिए पंचतंत्र, इसके बारे में हमने पढ़ ही रखा है, सारे लोग जानते होंगे इसके बारे में, पंचतंत्र के बारे में, कि विष्णु शर्मा ने लिखा है पंचतंत्र, ठीक है। आगे चलते हैं। अब है गीतांजलि, गीतांजलि, और इसके जो लेखक हैं वो है रविंद्रनाथ टैगोर। अब यहाँ से आपको ध्यान देते हुए चलना है, मैं एक स्टोरी बताऊंगा और यहाँ से कम 5-6 आपको एक ही वर्ड से याद हो जाएंगे। सबसे पहले है गीतांजलि, और इसे लिख रखा है रविन्द्रनाथ टैगोर ने, ठीक है। उसके बाद है गार्डनर, गार्डनर ये भी है रविन्द्रनाथ टैगोर। हंगरी स्टोन ये भी है रविन्द्रनाथ टैगोर। चित्रांगदा, चित्रांगदा इन्हें इसे भी लिख रखा है रविन्द्रनाथ टैगोर ने। द कोट डांसर ये भी रविन्द्रनाथ टैगोर, ठीक है। आगे चलते हैं। गौरा ये भी रविन्द्रनाथ टैगोर। चंडालिका रविन्द्रनाथ टैगोर। विसर्जन रविन्द्रनाथ टैगोर, ठीक है। लेकिन अब मैं इसकी ट्रिक बताने जा रहा हूँ, ठीक है। अब देखिए सबसे पहले गीतांजलि, गीतांजलि रविन्द्रनाथ टैगोर, ये तो आपको पता ही है। आगे देखिए गार्डनर, गार्डनर रविन्द्रनाथ टैगोर। तो सबसे पहले रविन्द्रनाथ टैगोर से हमने कर दिया टाइगर, रविन्द्रनाथ टैगोर से हमने कर दिया टाइगर। और देखिए एक बार क्या हुआ कि एक गार्डन में टाइगर आया, एक गार्डन में एक टाइगर आया। टाइगर काफ़ी हंगरी था, टाइगर क्या था? काफ़ी हंगरी था, ठीक है। और उसने आपके पास, वो आपके पास आया और आपको बोला कि मेरी एक चित्र बना दो, मेरी एक चित्र बना दो। लेकिन आपने क्या किया? उसका चित्र गंदा बना दिया, ठीक है। चित्र आपने उसका गंदा बना दिया, ठीक है, टाइगर का। तो आप वो क्या किया? आपको दौड़ाने लगा। वो क्या किया? आपको दौड़ाने लगा।
तो घोड़ा से दौड़ा, आपको दौड़ाने लगा, ठीक है। और टाइगर को आप देखकर क्या हो गया, डांस करने लगे। टाइगर को देख के आप क्या करने लगे, डांस करने लगे। डर हो गया आपको तो आप डांस करने लगे, ठीक है। और घोड़ा से दौड़ा, आपको दौड़ाने लगा वो। और टाइगर कैसा था, एक चंडाल की तरह था, ठीक है। जैसे चंडी माँ होती है इसी तरह से चंडाल की तरह था, ठीक है। और अंत में क्या किया उसने, आपको खा लिया। खा लिया तो क्या हो गया, आपका विसर्जन हो गया, आपका विसर्जन हो गया। तो ठीक है, तो हम लोग अब कैसे याद रखेंगे। सबसे पहले गार्डन में क्या देखा आपने, एक टाइगर देखा जो हंगरी था, जिसकी आपने चित्र गंदा बना दी थी, ठीक है। जो आपके पास आया था चित्र बनवाने के लिए, आपने गंदा बना दिया, तो वो आपको घोड़ा से दौड़ाने लगा, ठीक है। और आप टाइगर को देख के क्या करने लगे थे, डांस करने लगे थे। और टाइगर कैसा था, एक चंडाल की तरह था, चंडाल की तरह था, काफी हंगरी था, आपको पता ही था। और अंत में आपको उसने खा लिया और आपका हो गया विसर्जन, आपका हो गया विसर्जन, ठीक है। तो इतने सारे जो है हमने याद कर लिया। और इन सब का जो है रविंद्रनाथ टैगोर, टैगोर से हमने कर दिया था टाइगर। आगे चलते हैं। अब है दुर्गेश नंदिनी, अब है दुर्गेश नंदिनी। और इसके जो लेखक या कवि हैं वो है बंकिम चंद्र चटर्जी, बंकिम चंद्र चटर्जी। अब देखिए बंकिम चंद्र चटर्जी आ रहा है इधर, दुर्गेश नंदिनी से हमने कर दिया दुर्गा पूजा, दुर्गेश नंदिनी से हमने कर दिया दुर्गा पूजा। अब देखिए दुर्गा पूजा जो है, दुर्गा पूजा जो है ये कौन मनाते हैं, ये सबसे ज्यादा कहाँ मनाया जाता है, फेमस कहाँ है, तो ये वेस्ट बंगाल में। और वेस्ट बंगाल में कैसे लोग रहते हैं, चटर्जी, बैनर्जी, ये लोग रहते हैं, तो बंकिम चंद्र चटर्जी। आगे चलते हैं। अब है प्रिजन डायरी, प्रिजन डायरी, प्रिजन डायरी। और यहाँ क्या आ रहा है, जयप्रकाश नारायण। अब देखिए एक बात बताइए, प्रिजन यानी क्या हो गया, जेल, प्रिजन यानी कि क्या हो गया, जेल। और जेल में प्रकाश कभी पहुंचेगा, नहीं पहुंचेगा। जेल में कभी प्रकाश, ऐसा सजा ही है कि भाई प्रकाश भी ना पहुंचे। तो जेल यानी प्रिजन, प्रिजन, प्रिजन में क्या होगा, प्रकाश कभी पहुंचेगा, नहीं पहुंचेगा, ठीक है। आगे चलते हैं लास्ट। अब है गण देवता, गण देवता। और इधर आ रहे हैं क्या, इसके जो लेखक हैं ताराशंकर बंदोपाध्याय, ताराशंकर बंदोपाध्याय। देखिए गण देवता, गण किसके थे, किनके थे, या तो सारे देवता जो है उनके जो मतलब गण, जितने भी देवता गण हैं उनमें सबसे ऊपर कौन आते हैं, तो शंकर जी, शंकर जी, शंकर जी, ठीक है, शंकर जी। और शंकर जी के सर पे क्या होता है, तारा, 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 ठीक है। तो गण देवता ताराशंकर बंदोपाध्याय, गण देवता ताराशंकर बंदोपाध्याय। सो आशा करता हूं गाइस कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दें। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो एक प्यारा सा कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको वीडियो कैसा लगा। मिलते हैं गाइस नेक्स्ट वीडियो में, सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो। और अब हम लोग जल्द कुछ दिनों के बाद इंडियन ज्योग्राफी भी स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज कर दें। और अगर आपने पहले के वीडियो को नहीं देख रखा है तो सबकी एक सेपरेट प्लेलिस्ट बना दी गई है। सो सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो एंड थैंक यू।